सभी को जय मसीह की। आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है वो इस पे बनाया गया है कि धर्मी का प्रतिफल बहुत बड़ा है। जैसे परमेश्वर ने वचन में लिखा भी है कि यदि धर्मी 7 बार भी गिर जाए तो परमेश्वर उसको ज़रूर उठाता है, वो उसे गिरे पड़े नहीं रहने देता। आज यदि आप परमेश्वर के हर वचन में सदाई और खिराई से चल रहे हैं और यदि कुछ दुख भी आते हैं तो घबराएं नहीं। परमेश्वर आप जानते हैं हमारा सामर्थ्य है जो आपको हर उस दुख में से निकालने में सामर्थ्य है। ये थोड़ा सा टाइम अगर दुख का भी है तो उसे निकाल लें, क्योंकि ये दुख याद रखें वचन के अनुसार आपको बढ़ाने के लिए ही है। इसलिए परमेश्वर में अटल और सिद्ध बने रहें, ताकि जब परमेश्वर आपको इस सब परिस्थितियों से निकालेगा तो वो आपके आनंद को भी दुगना कर देगा। जैसे हम अय्यूब में भी पढ़ते हैं कि दुख तो उस पर बहुत आए पर परमेश्वर ने फिर उसे दुगना दिया। आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है जब पृथ्वी पाप और अनाचार से भर गई थी। मनुष्यों ने अपने मार्ग भटका दिए थे और उनके हृदय कठोर हो चुके थे। झूठ, हिंसा और अधर्म ने संसार को घेर लिया था। मनुष्य अपने ही स्वार्थ में अंधे हो चुके थे और वे अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल गए थे। परंतु इस अंधकारमय युग में भी एक मनुष्य था जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी था। वह था नूह। वह सरल और निष्कलंक और परमेश्वर से प्रेम करने वाला और उसकी आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था। वह अपने परिवार को भी सत्य और न्याय की राह पर चलने के लिए सदा प्रेरित करता था। एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह, मैंने मनुष्यों के दुष्कर्मों को देखा है। वे पाप में लिप्त हो गए हैं, उनकी आत्माएं मलिन हो गई हैं। मैं पृथ्वी पर प्रलय लाने जा रहा हूँ, एक महान जल प्रलय जो सब कुछ नष्ट कर देगा। परंतु क्योंकि तू धर्मी है और तूने मेरी दृष्टि में सब अच्छा ही किया है, मैं तुझे और तेरे परिवार को भी बचाऊंगा। तू एक विशाल जहाज, एक नौका बना जिसमें तू अपने परिवार और सब जीव जंतुओं को स्थान देगा। नूह ने श्रद्धा से सिर झुका लिया और बिना कुछ संदेह किए परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उस कार्य में लग गया। नूह ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटनी शुरू कर दी। उसके पुत्र भी उसकी सहायता करने लगे, जिनके नाम हैं शेम, हाम और यपेत। वे रात दिन परिश्रम करने लगे और धीरे धीरे एक महान जहाज का निर्माण होने लगा। यह साधारण नौका नहीं थी, बल्कि एक विशाल संरचना थी जिसमें 3 मंजिलें थी और कई कक्ष थे और एक मजबूत द्वार था। जब लोग नूह को यह कार्य करते देखते तो उसका मजाक उड़ाते और कहते, क्या तू पागल हो गया है नूह? वे हंसते हुए कहते कि यहाँ पे तो हमें कोई समुद्र तक भी नहीं दिखाई देता और तू यह जहाज फिर किस लिए बनाता है? परंतु नूह ने मन में निश्चय कर रखा था कि वह परमेश्वर की बातों पर मन लगाएगा। इसलिए उसने लोगों की बातों को न सुना, बल्कि उसने लोगों को चिताया कि अपने अपने पापों से तौबा करो और परमेश्वर की ओर लौट आओ। यदि तुम उसकी बातों को मानकर अपने पापों से फिरोगे तो हो सकता है यह जल प्रलय रुक जाए। परंतु उन्होंने उसकी बातें हंसी में उड़ा दी। जब जहाज बनकर तैयार हो गया तो परमेश्वर ने नूह को आदेश दिया कि वह सभी जीव जंतुओं और अपने परिवार समेत जहाज में जाए। यह एक अद्भुत दृश्य था जिसमें परमेश्वर की अगुवाई से ही वो सभी जीव जंतु और पक्षी जिन्हें परमेश्वर ने बचाना था वह आप जहाज की ओर बढ़ रहे थे। नूह और उसका परिवार भी जहाज में चला गया। फिर वह दिन आया जिसमें परमेश्वर ने आकाश के झरोखों को खोल दिया। घने बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, जलधाराएं आकाश से गिरने लगी और पृथ्वी के गर्भ से भी पानी फूटने लगा। कुछ ही समय में नगर, गांव, खेत, खलियान, सब पहाड़ियां, सब कुछ डूबने लगा। लोग भयभीत हो गए और दौड़ते हुए जहाज की ओर आए और चिल्लाने लगे कि हे नूह, हमें भी अंदर आने दे और हमें बचा ले। परंतु बहुत देर हो चुकी थी,
क्योंकि जो जहाज का द्वार था वह परमेश्वर ने स्वयं बंद कर दिया था। पृथ्वी पर विनाश का आरंभ शुरू हो गया। जल प्रलय आया और 40 दिन और 40 रात जैसे प्रभु की इच्छा थी दिन रात में बरसने लगा। ऊंचे से ऊंचे पर्वत भी जल में डूब गए। वृक्ष महल चारों ओर केवल अथाह जल राशि थी। जीवन समाप्त हो चुका था। केवल वही लोग बचे जो नूह के संग जहाज में थे। परंतु इस भयानक विनाश के बीच जहाज परमेश्वर की शक्ति से सुरक्षित रहा। नूह और उसका परिवार विश्वास से भरा हुआ था। वे प्रतिदिन प्रार्थना करते और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। दिन बीतते गए और धीरे धीरे बारिश थम गई। बादल फटने लगे। सूरज की किरणें जल की सतह पर चमकने लगी। कुछ दिनों के बाद यानी 150 दिनों के बाद जब नूह ने वचन के अनुसार एक कौवे को उड़ाया, पर कौवा जब तक पृथ्वी पर सारा जल सूख न गया था तब तक इधर ही उधर मंडराता रहा। उसके 7 दिन के बाद नूह ने एक कबूतर को उड़ाया। वह स्थान ना पाकर उस जहाज में दोबारा आ गया और नूह ने उसे, जो जहाज में एक खिड़की बनी थी, उसने जहाज में ले लिया। उसके 7 दिन और इंतजार करने के बाद नूह ने फिर एक कबूतर को भेजा और जब वह शाम को आया तो उसकी चोंच में जैतून की एक ताजा पत्ती थी। यह एक शुभ संकेत था क्योंकि जल उतरने लगा था और पृथ्वी दिखाई देने शुरू हो गई थी। पहाड़ियां दिखने शुरू हो गए थे। नूह ने परमेश्वर की स्तुति करी और 7 दिन के बाद उस कबूतर को फिर छोड़ा, पर उसके बाद वह कबूतर फिर कभी वापस नूह के पास न आया। कुछ दिन में ही पूरा जल पृथ्वी पर से सूख गया। पृथ्वी हरी भरी होने लगी और जब पृथ्वी पूरी तरह सूख गई तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि अब तो अपने परिवार समेत और जो भी इस जहाज में है उस समेत बाहर निकला। नूह बाहर आया और उसने पर धन्यवाद के लिए एक वेदी बनाई और परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक वचन दिया कि अब मैं कभी पृथ्वी को इस प्रकार जल से नष्ट नहीं करूंगा। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बीज रोपण और कटाई, ठंड, गर्मी, दिन और रात कभी समाप्त नहीं होंगे। फिर परमेश्वर ने आकाश में एक अद्भुत चिन्ह भी प्रकट करा जो इंद्रधनुष के रूप में है। प्रभु ने कहा कि यह मेरी वाचा का चिन्ह है जो मैं तेरे और इस जगत के जीव जंतुओं के साथ बांधता हूँ कि अब जो ये धनुष मैंने रखा है बादलों में, तो जब कभी वर्षा होगी और यह धनुष मुझे दिखाई देगा तो मैं अपने हाथ को रोक लूंगा ताकि पृथ्वी पर फिर कभी जल प्रलय के द्वारा विनाश न हो। यह मेरी ओर से एक वाचा का चिन्ह है। नूह और उसका परिवार उस वचन को सुनकर आनंदित हुए और परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ नए जीवन की शुरुआत करने लगे। जैसा कि अब हमने देखा कि नूह जो धर्मी था वो अपने धर्म के द्वारा ही बचाया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परमेश्वर धर्मियों को तो हर हाल में बचा लेता है और अधर्मियों को नष्ट करता है। यह नहीं कि वह उन्हें बचाना नहीं चाहता, वह उन्हें मौका देता है, उन्हें चेतावनी देता है, पर वो अपने मनों को कठोर करते हुए उसको नहीं सुनते, इसलिए वह नष्ट हो जाते हैं। यह हमें सिखाती है कि धैर्य, विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ कुछ भी संभव है। इंद्रधनुष आज हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम अटल और उसकी प्रतिज्ञाएं अमिट है। जब भी जीवन में अंधकार छा जाए तो हमें नूह की तरह परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए कि वह हमारा रक्षा करने वाला और उद्धार करने वाला और जीवन देने वाला परमेश्वर है। सभी को जय मसीह। हालेलुया।